हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूनिकॉर्न पंकज में फिर से आपका स्वागत है। हैकिंग का नाम आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि आजकल दुनिया भर में हैकिंग बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया है और बहुत से लोग तो हैकिंग में काफ़ी रुचि ले रहे हैं और वे एक प्रोफेशनल हैकर भी बनना चाह रहे हैं, लेकिन इसकी जानकारी लोगों को बहुत कम होती है। इसलिए आज हम हैकर कैसे बने, हैकिंग सीखने के लिए क्या सीखना ज़रूरी होता है, हैकर बनने के लिए कौन कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए तथा हैकिंग सीखने के लिए कौन सा हैकिंग कोड आना चाहिए आदि के बारे में जानकारी देंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे इसी तरह के आने वाले नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। हैकर बनने से पहले आपको सबसे पहले जानना होगा कि हैकर क्या होता है। हैकर किसी ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जिनकी प्रोग्रामिंग स्किल बहुत अच्छी होती है, प्रोग्रामिंग की अच्छी खासी नॉलेज होती है और अपने हैकिंग स्किल के जरिए किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज सिस्टम को हैक कर लेते हैं। और इसको विस्तार में समझने के लिए बता दूं कि यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एथिकल हैकर और दूसरा होता है अनएथिकल हैकर। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि एथिकल हैकर क्या होते हैं। एथिकल हैकर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम से कोई भी महत्वपूर्ण फाइल या डेटा को कभी चुराता नहीं है, बल्कि वह हैकिंग स्किल की मदद से उन फाइल को सेफ रखने का कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ संवेदनशील जानकारी को वायरल होने से बचाते हैं, उन्हें डिजिटल प्लेटफॉर्म से रिमूव कर सकते हैं तथा हैकिंग की मदद से किसी भी कंप्यूटर सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज में होने वाले जोखिमों को जल्द ठीक करते हैं और उसको सेफली सेव करके रखते हैं। और दूसरा आता है अनएथिकल हैकर। अनएथिकल हैकर एक तरह से अनैतिक कार्य करते हैं, यूँ कहे तो क्राइम करते हैं, जिसके अंतर्गत वे किसी दूसरे की कंप्यूटर में बिना अनुमति के घुसकर उसकी जरूरी डेटा और फाइल्स को चोरी कर लेते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर हैकर प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अपनी शिकार बनाती है और उनसे डेटा को लीक ना करने के लिए बहुत सारे पैसे की मांग करते हैं। उन्हें क्रैकर के नाम से भी जाना जाता है। के तीन प्रकार होते हैं। अलग अलग कार्यों को करने के लिए हैकर भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला जो होता है वो होता है व्हाइट हैट हैकर। यह अच्छे हैकर की लिस्ट में आते हैं और यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करके पता लगा सकते हैं कि सिस्टम सुरक्षित है या नहीं, अर्थात कोई भी हैक कर सकता है या नहीं। यह दूसरे के सिस्टम में घुसने के लिए पहले उनसे परमिशन लेते हैं, फिर उनके सिस्टम की सिक्योरिटी को चेक करते हैं, इसलिए इन्हें एथिकल हैकर कहा जाता है। इस तरह के हैकर को गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और IT कंपनीज में काम करने का अवसर मिलता है। अब दूसरा आता है ब्लैक हैट हैकर। यह हैकर बुरे कामों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इन्हें अनएथिकल हैकर या ब्लैक हैट हैकर कहा जाता है। ये बेहद खतरनाक होते हैं और बिना किसी परमिशन के किसी भी सिस्टम को टारगेट करते हैं। इनका पर्सनल डेटा फाइल चुरा लेते हैं ताकि उन्हें हानि पहुंचा सके और उन्हें धमकी देकर पैसे की मांग कर सके। सरल शब्दों में कहें तो इसी तरह के हैकर्स साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। उसके बाद थर्ड आता है ग्रे हैट हैकर। ग्रे हैट हैकर ऐसे हैकर होते हैं जो किसी के भी सिस्टम में बिना परमिशन घुस जाते हैं और उस सिस्टम को हैक कर लेते हैं, लेकिन इनका इरादा उनके इंपॉर्टेंट फाइल्स और डेटा को चोरी करने का नहीं होता। ये हैकर केवल मस्ती के लिए या हैकिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं या सामने वाले को यह बताते हैं कि उनकी सिस्टम की सिक्योरिटी कितनी कमज़ोर है। ग्रे हैट हैकर, ब्लैक हैट हैकर और वाइट हैट हैकर के बीच हैकर्स होते हैं, मतलब जिन्हें हैकिंग की अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन ना तो ये बुरे होते हैं और ना ही अच्छे होते हैं। अब आपको बताते हैं कि आप किस तरह से एक एथिकल हैकर बन सकते हैं। यदि आपका एक प्रोफेशनल हैकर बनना चाहते हैं तो इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्किल बताई है जिसको सीखकर आप एक प्रोफेशनल हैकर बन सकते हैं। जैसे पहली जो स्किल आती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। प्रोफेशनल हैकर बनने के लिए कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ कंप्यूटर से जुड़ी हर छोटी बातों की जानकारी भी आपको होनी चाहिए, जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल कंप्यूटर में किस तरह से कर सकते हैं, DOS कमांड क्या होता है और इस तरह के काम कैसे करते हैं। इसके अलावा रजिस्ट्री, माफी DI आदि के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। अब दूसरा आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पूर्ण ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है तो आप हैकिंग नहीं सीख पाएंगे और ना ही समझ पाएंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सी चीज़ें होती है, जैसे कि PHP, लिनक्स, C लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज, रबी, पिरल, पाइथन, C++, इस तरह की बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिसे सीख कर आप हैकिंग आसानी से सीख सकते हैं। अभी इसमें बताते हैं कि आपको लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सीखना बहुत ज़रूरी है। हैकर बनने के लिए, हैकिंग सीखने के लिए विंडो नहीं बल्कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करना होगा। दरअसल यह एक तरह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे आप किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप में फ्री इंस्टॉल कर सकते हैं। हालांकि इसे सीखने और समझने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन यह इतना भी मुश्किल नहीं है। तो ये रही दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले इसी तरह के नए वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। धन्यवाद।